वन फेमस क्वेश्चन, इज एनसीईआरटी इनफ? यार इस मोमेंट पे जब आप बोर्ड्स के इतना करीब हो, आप जब मेरे पास आते हो और ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैम मैंने एनसीईआरटी कर लिया, क्या एनसीईआरटी काफ़ी है? और मैं तुम्हें कहती हूँ हाँ भी और ना भी, तो उस हाँ और ना को आज इस वीडियो में मैं समझाने जा रही हूँ। यार देखो, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वो तुम्हारे लिए पहली सीढ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं तुम्हारा सब्सटैंशियल सिलेबस उठकर आ रहा है। सीबीएसई ने जो भी सिलेबस तुम्हारे लिए ड्राफ्ट किया है वो एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है। मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स तुम्हें एनसीईआरटी में मिलते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तुम्हारा कॉमर्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सब वहीं मिलता है। तो एनसीईआरटी से शुरुआत करना सही है। उसकी पहली रीडिंग में टॉपिक को अंडरस्टैंड करना सही है, उसकी दूसरी रीडिंग के अंदर नोट्स बनाना सही है, उसकी तीसरी रीडिंग के अंदर रिकॉलिंग करना सही है। और जब आप ये तीनों कर लोगे तो इसका मतलब है कि आप एनसीईआरटी से जो भी सीख सकते थे वो आपने सीख लिया है, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आपको एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस को करना जरूरी है ताकि आपका बेस क्लियर हो। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट जो है हम जंप नहीं लगा सकते कि यार फटाफट से पीवाईक्यूज कर लेता हूँ, फटाफट से रिफ्रेशर के क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जब चैप्टर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है वो भी करने जरूरी है। पर क्या वो काफी है? जी नहीं। वो चैप्टर के क्वेश्चंस ये है और जो पूछे जाने वाला है वो ये है। जी हाँ, क्योंकि जो पूछे जाने वाला है वो कुछ अलग ही है। एंड इसी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर जब वापस आते हैं वो मुझे कहते हैं कि मैम स्कूल वालों ने तो ऐसा पेपर दिया था पर बोर्ड का पेपर तो कुछ अलग ही आ गया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो 20 साल पहले क्वेश्चंस बने थे वो आज भी तुम अगर करके जाओगे तो तुम्हें उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है। लास्ट फ्यू इयर्स में सीबीएसई ने अपना जो चेकिंग पैटर्न है, जो मार्किंग स्कीम है, उसे भी बदला है, पेपर पैटर्न को भी बदला है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं उस चीज को बदला है। सीबीएसई स्ट्रिक्ट हो गया है। जो लोग शायद 95 प्लस में कहीं ना कहीं ले करते थे वो लोग अब 89 से 92 के बीच में आ रहे हैं। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये चंद मार्क्स का फासला कोई इतना बड़ा फासला नहीं है, बट बहुत सारे बच्चों के लिए ये कॉलेज में एंट्री या कॉलेज से बाहर निकालने का फैसला करता है। तो इसीलिए आप खुद सोचो कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीईआरटी करके चले गए और आपने सोचा कि यार मेरा काम तो बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप सबसे गलत हो। आपके लिए एनसीईआरटी सिर्फ आपका आधा काम आपको करके देता है और वो है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। आप जैसे ही अपनी थर्ड रीड पे आते हो आप रिकॉलिंग करने लग जाते हो, जिसका मतलब है कि जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो सच में दिमाग में स्टोर हुआ है। इसके बाद जब आप उसके क्वेश्चंस करते हो और सक्सेसफुली वो क्वेश्चंस कर पाते हो फॉलोड बाय एग्जाम्पलर, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चमक गया। अब जो है आपका आधा पार्ट बाकी है और वो आधा पार्ट होता है बेटा, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि इस साल सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है। और वो आपको पता लगता है आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर से। सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर रिलीज करते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस साल भी उन्होंने एक सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ है। आप जाओ, जाकर उसे देखो, सिर्फ एक क्विक स्किम लो, एक बार क्विकली देखो कि यार उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बने हैं। फिर देखो कि यार आपने जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए और जो इस साल वो पूछने वाला है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। इसका एक क्विक एनालिसिस करो, बैठकर एक्चुअल एनालिसिस ड्रॉ करने मत लग जाना। एंड देन जब तुम्हारा दिमाग इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो जाए कि यार एनसीईआरटी मैंने कर लिया, आधा काम मेरा हो गया, आधा अभी भी बाकी है, तब तुम असली काम पे लगो। 2020 से लेकर 2025 तक जितना भी सीबीएसई का मटेरियल तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सैंपल पेपर्स है, सैंपल पेपर्स ले आओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स ले आओ। ये सारा मटेरियल इकट्ठा करो, इन्हीं को कहते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन सारे मटेरियल को इकट्ठा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हें यह पता लग जाएगा कि पिछले कुछ सालों में या पीछे सीबीएसई ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपके सीनियर्स ने कैसे कैसे क्वेश्चंस फेस किए हैं। ठीक है,
फिर आपका जो अभी का ताजा सैंपल पेपर है, जिसका मतलब है इस साल कैसे क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, जिसका मतलब है सैंपल पेपर पहले सॉल्व करो। और वैसे ही और सैंपल पेपर्स, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट अन अकेडमी पे भी हम अपने कोर्सेज के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पर भी सैंपल पेपर्स करवाते रहते हैं। और ये जो सैंपल पेपर्स है, ये सैंपल पेपर्स अडियर करते हैं सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर को। इनफैक्ट हम अभी भी करवा रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको अकेडमी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 20% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज माई कोड SDC18 और क्लिक ऑन द लिंक बिलो दैट्स देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन. So you can come and join the Unacademy clan and become a part of the sample paper group. But yes, please start solving sample papers similar to the sample paper which was issued for 2026. क्योंकि previous year questions करने से आपको बस इतना पता चलेगा कि पहले कौन कौन से questions पूछे गए हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है कि वैसे questions अभी भी पूछे जाएंगे। अभी कैसे questions पूछे जाएंगे वो तुम्हें अभी के latest sample paper से पता चलेगा। तो these are two different things, ठीक है। इन दोनों चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। अब जब ये दोनों चीजें तुमने कर ली है तो अब तुम्हारा 75% काम हो गया। अरे मैम, मुझे तो लगा था बस एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स से ही मेरा सारा काम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप अपना एनसीईआरटी कर लेते हो, जिसका मतलब है आपने अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, रिकॉलिंग सब कुछ कर लिया, जब आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, यानी तुम अपनी बुक्स जो है वो बैकवर्ड पढ़कर भी देख लेते हो, दैट मीन्स आप हर तरीके की स्प्रिंट के लिए तैयार हो। फिर तुम अगर अपने अपने सैंपल पेपर्स कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी भी तरीके की शॉक की जो है एक इम्यूनिटी मिल चुकी है कि कुछ भी पूछ लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है अपना खुद का एनालिसिस। क्योंकि अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स दूर हैं, तो तुम्हें ये एनालाइज करना है कि भैया तुम्हारी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, क्या क्या गलतियां हुई हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है, कोर स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे तुम्हें इमीडिएटली काम करने लग जाना चाहिए। 3 कैटेगरी में जब तुमने डिवाइड कर दिया तो अपनी स्ट्रेंथ, जो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ है, उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन सामने आते हैं फटाक से सॉल्व कर लो। तुम सोचोगे मैम कोई चीज अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो फिर मैं उसी को क्यों पक्का कर रहा हूं, कम से कम एक जगह तो पक्के हो जा। अगर किसी चीज को मैं स्ट्रेंथ बोल रही हूँ और उससे आने वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई हूं, तो वो तो और बर्बादी है। कोई चीज अगर मैं पक्की करके जा रही हूं तो कुछ तो पक्का कर लूं, तो वो पक्का करो। फिर आते हैं अपनी वीकनेस पे। वीकनेस जो है उसके ऊपर तुम, नेचुरल सी बात है, उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी तुम स्ट्रेंथ पे कर चुके हो। स्ट्रेंथ इसीलिए बनी है क्योंकि उसमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तुमने मेहनत करी हुई है। अब वीकनेस को बस आप इस लेवल पे लेके आ सकते हो कि यार ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लीनियंसी है, तो वहां नंबर मिल जाएंगे। तो अपनी जो वीकनेसेस है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। रिड्यूस कैसे करनी है? कॉन्सेप्ट रिविजिट करके रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ में नए नए क्वेश्चंस करके रिविजिट करना है। फॉर इंग्लिश क्वेश्चंस करके ही अपने वीकनेसेस को रिड्यूस करना है, क्योंकि इंग्लिश में एनसीईआरटी पढ़कर तुम कुछ नया नहीं खोज लोगे। इंग्लिश के अंदर इंटरप्रिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से डेवलप होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे वैसे ही तुम लोगों को दिमाग में आने लगता है, अच्छा इसका ये भी मतलब हो सकता था, अच्छा ये कैरेक्टर ये भी कह सकता था, अच्छा इसकी टोन ये भी हो सकती थी। तो वीक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा वो वीक चैप्टर स्ट्रेंथ की तरफ मूव होता जाएगा। डू नॉट स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटी अगेन। योर साइंस, योर कॉमर्स, योर ह्यूमैनिटीज, दीज आर डिफरेंट, एंड वहां पे तुम्हें ऑफकोर्स सबका कॉन्सेप्ट रिविजिट करना पड़ेगा और उसके बाद अपने क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अब यार ये दोनों कैटेगरी तुमने देख ली, अब तुम्हें पता है कि यार एक ऐसी कैटेगरी भी है कि इसके ऊपर तो मेरे को अभी मेहनत करने लग जाना है। उसके लिए तुम आने वाले महीनों के लिए डेडिकेटेड स्लॉट बुक कर दो। अपने आप को ये कह दो कि भैया सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैं केवल और केवल ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स करूंगा, ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स करूंगा, ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स करूंगा।
पांचों सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को लिस्ट कर दो। 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे काम करो। अब ये टॉपिक्स तुम्हें इतना काम करने की जरूरत क्यों हो रहा है? कौन से टॉपिक्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? हाई वेटेज वाले। ऐसे वाले टॉपिक्स जो हाई वेटेज है, जिनसे हो सकता है तुम घबराते हो, जिनमें तुम्हें डाउट्स रहते हैं, जो बार बार गलत होते हैं, ये वाले टॉपिक्स तुम्हारे यहां पर फॉल कर सकते हैं। एंड इन्हें अलग से तुम 2 घंटे दो, किसी एक दिन किसी चैप्टर को, किसी एक दिन किसी चैप्टर को, एंड ऐसे। ठीक है, जब ये तुम करते हो तब तुम्हारा एनसीईआरटी जो है, जो तुमने पढ़ा है, उसका पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तब जाके तुम्हारी एनसीईआरटी इनफ हो जाती है कि भैया अब तुमने अपनी एनसीईआरटी का पूरा अंडरस्टैंडिंग, रिकॉलिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस सब कर लिया। इसका मतलब है अब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन का क्वेश्चन है, तुम आराम से कर पाओगे। तब जाके तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। सिर्फ इसको एक कॉमिक बुक की तरफ पढ़कर चले जाना इज नॉट इनफ। इसके भरोसे तुम एग्जाम में नहीं जा सकते। आई होप ये तुम्हारे लिए क्लियर है। ठीक है, अगर तुम्हारे इसको लेकर कोई भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हम सब एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और उसके साथ में भी सेवरल अदर चीज़ों की मदद से तुम्हें पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और इस चैनल के साथ जुड़े रहो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ 200 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जिनमें से तुम्हारा पेपर बनने के 100% चांसेस हैं। तो तुम जो है अगर इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें शायद इंग्लिश के अंदर वापस एनसीईआरटी उठा के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्या? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ऑल्सो अगर अनअकैडमी क्लैन का हिस्सा बनना चाहते हो तो फटाफट से दिए गए लिंक पर क्लिक करो और हिस्सा बन जाओ अनअकैडमी के ब्राइट स्टूडेंट्स के ब्राइट ग्रुप का। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।